तो भाई गेंडा कोती खत्म होने के बाद पांडव देवता चले गए हैं अपने चौक और मैं भी जाने वाला हूँ अब पांडव चौक। तो भाई आप लोगों को भी ले जाता हूँ पांडव चौक। तो कोई लोग जा रहे हैं घर को और हम जा रहे हैं अभी पांडव चौक। तो भाई पांडव देवता क्यों नचाए जाते हैं और पांडव देवता की क्या कहानी है, तो इसी चीज को जानने के लिए बहुत सारे लोगों से मिलवाएंगे। तो आप लोग बना रहिए और वीडियो को देखते रहिए। तो भाई लोग अब घर को जा रहे हैं सारे लोग। तो इधर देखो भाई, ये इधर भी यहाँ चाय पानी की व्यवस्था है। जो लोग भी बाहर से आए हैं उनके लिए चाय पानी की व्यवस्था यहाँ पे रखी है। समापन की और पांडव देवता तो देख सकते हैं। तो भाई प्रोग्राम हो चुका है समाप्त और हम भी चलते हैं अपनी घर की ओर। तो ये हमारे पंडित जी लोगों की मकान भाई। ये है भाई हमारे पंडित जी। आशीर्वाद है यजमान जी को बहुत सारा। आइए, स्वागत है आपका हमारे घर में। प्रसाद खाइए, आइए। नमस्ते। मैं गाड़ी नहीं ली ना। तो भाई पंडित जी के द्वारा अलग से बनाया गया है प्रसाद। देखो जितने भी उनके जजमान लोग हैं ना, अपनी जजमान लोगों की आज सेवा कर रहे हैं पंडित जी। तो भाई चाय पानी भी हो गई है और पंडित जी ने हलवा भी खिला दिया है। तो थोड़ा पंडित जी से जानकारी लेते हैं पांडव देवताओं के बारे में। क्या मतलब पांडव देवता क्यों नचाए जाते हैं और पांडव देवता की मतलब क्या कहानी है। तो पंडित जी थोड़ा हमारे दर्शकों को जरा सूक्ष्म शब्दों में बताने का कष्ट करें। पांडव देवताओं को नचाने का जो रहस्य है, सबसे पहले तो गांव में रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति के लिए पांडव देवताओं का ये पौराणिक नृत्य करवाया जाता है। और जो ये आखिरी में जो गेंदा कौथिक होता है, तो पांडु का श्राद्ध करने के लिए गेंडे का श्रृंग चाहिए होता है। तो इसलिए अर्जुन गेंडे का शिकार करने के लिए जाता है। तो गेंडे को जो रक्षक होती है, वो उस गेंडे की रक्षा के लिए नागार्जुन को उसमें रखती है। लेकिन जब नागार्जुन कहीं चला जाता है तो उसी समय अर्जुन के द्वारा गेंडा का वध किया जाता है। और तब नागलोक से जो नागार्जुन है वो
आकर के अर्जुन का धनुष लेता है और अर्जुन अचेत हो जाता है। तब सभी लोग मिलकर के नागार्जुन से अर्जुन का वह धनुष लेकर के पुनः अर्जुन के जब हाथ में पकड़ाते हैं तो अर्जुन चेतन अवस्था में आ जाते हैं। तो दूसरे दिन जब जल यात्रा होती है तो जल यात्रा में जो गेंडे का जो सींग का भाग है उस श्रृंगी से पांडु को तर्पण किया जाता है। पांडु की शांति उसकी श्राद्ध के लिए उसका तर्पण किया जाता। तो यही पांडव नृत्य का विशेष महत्व है। गांव में दूध, धन धान्य, संपदा और सभी ध्यानियों का मिलन करने का ये शुभ कार्यक्रम है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद तुम जी। ठीक। और हमारे दर्शक लोगों व्यूअरों को ये गाना भी आप बोला, ये गाना भी यार जनत जननी हो जाता है। गाना भी यार बड़े भाई साहब है, ना इन्होंने तो अभी देखा होगा मेरी पिछली वीडियो में, हम जिस वीडियो में किरुली गए थे तो इनमें बहुत सेवा की थी भाई लोगों ने, खाना वाना खिलाए थे शाम को। तो अब चलते हैं पंडित जी, मिलते हैं तब। ओके। तो भाई ये लोग चाय प्रसाद वगैरह सब बांट रहे हैं और ये देखो अब सब लोग अपने अपने घरों को जा रहे हैं। हेलो हेलो। हाँ भाई बॉस। ये है सबसे बुजुर्ग लोग यहाँ पे। तो मेरे साथ हैं श्री दिनेश चंद्र हटवाल जी जो गडोरा के रहने वाले हैं और हमारे चाचा जी भी हैं। तो थोड़ा उनसे भी जानकारी लेते हैं पांडव देवता के बारे में कि मतलब पांडव देवता क्यों नाचते हैं और पांडव देवता की असली कहानी क्या क्या है। सब लोगों को प्रणाम। ये पांडव लीला हमारे गढ़वाल की एक मुख्य लीला है और ये इसमें हम पांडवों की पूजा करते हैं। कहते हैं कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था तो कौरव सब समाप्त हो गए थे और पांडवों में भी वैराग्य प्राप्त हो गया था, वैराग्य उत्पन्न हो गया था। तो उन्होंने क्या किया कि कह हम अपने इन बाणों को विसर्जित करके केदारनाथ की शरण में जाते हैं। तो उस समय बहुत कम गांव हुआ करते थे, तो किसी गांव में रुके तो गांव वालों ने उनको पहचाना, उनकी पूजा की और उनसे आने का कारण पूछा। तो उन लोगों ने कहा, ये श्री नौटियाल जी की जो किताब है गुप्त काशी वाले, उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ। तो उन लोगों ने क्या किया कि बोला कि हम आपकी और आपके शस्त्रों की पूजा करते हैं। तो उन्होंने अनुमति दी, शस्त्रों की पूजा की। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम अपने शस्त्रों को यहाँ विसर्जित करने के बाद भगवान शिव की शरण में जाएंगे। गांव वालों ने उनसे अनुरोध किया कि आप अपने अस्त्रों को साथ में मत ले जाइए, उनको हमारे गांव में रखिए, पर हमारी एक विनती है कि हम आपके शस्त्रों की रोज पूजा करेंगे और जब भी विशेष पूजा करेंगे तो आपको आना होगा। तो ये हमारे पांडव नृत्य का पहला बोध हुआ। नंबर 2 में क्या हुआ कि हमारी केदारनाथ की जो घाटी है वहां पर जाते जाते अर्जुन से गांव के किसी बुजुर्ग ने पूछा कि ठीक है आपने कुरुक्षेत्र का युद्ध जीता, लेकिन आपकी उसमें कैसे व्यूह बनाए, कैसे क्या किया। तो अर्जुन ने उनको 36 व्यूहों के बारे में बताया। उसमें से मुख्य रूप से चक्रव्यूह, मकर व्यूह और कमल व्यूह, जो आज भी हमारी केदार घाटी में कहीं 1 महीने का होता है, कहीं 21 दिन का होता है, वहाँ वो पूजा होती है। और हमारी इस बद्री घाटी में वो महापराण के लिए आए थे, स्वर्गारोहण के लिए आए थे। तो हम लोग यहाँ केवल 9 दिन की पूजा करते हैं। उस 9 दिन की पूजा में हम पहले दिन बाणों की पूजा करते हैं। बाणों के बाद हम नारायण के विवाह के लिए ये कुल्हाई का पेड़, सल्ले का पेड़ लेके आते हैं। उसके बाद कीचक बध हम दिखाते हैं, फिर केले का पेड़ लाते हैं, पैया लाते हैं, नारायण का विवाह कराते हैं। और पांडु के श्राद्ध के लिए ये गेंडा कोथी हमारा जो होता है, ये गेंडा खगोती जो है, उस जमाने में कहते हैं कि पांडु के श्राद्ध के लिए इस खगोती का तर्पण दिया जाता था। तो ये कार्यक्रम हमने आज यहाँ पर दिखाया। उसके बाद कल गंगा स्नान होगा। गंगा स्नान में क्या होगा कि भीम की जो विरक्ति हुई है, भीम को वहाँ पकड़ा जाएगा। और उसके बाद परसों ब्रह्मभोज होगा और ब्रह्मभोज में जो है सारी जितनी भी ध्यानियाँ आई हैं और उन पांडव लोगों को
सबका ब्रह्म भोज कराया जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद चाचा जी का। तो भाई सुना होगा आप लोगों ने कि कैसे पांडव नाचते हैं, मतलब उनकी क्या कहानी है। तो इसी के साथ भाई आगे भी चलते हैं और लोगों से भी मिलवाता हूँ और लोगों से भी इस जानकारी को लेने की कोशिश करूँगा और आप लोगों तक साझा करूँगा। तो आप लोग बना रहिए और वीडियो को देखते रहिए। आप लोगों को फिर हमारे जो कुशलपना जी हैं, व्यास जी भी हैं, तो इनसे मिलवाता हूँ और ये भी कुछ थोड़ा बहुत जानकारी देंगे हमको पांडव देवता की उसमें। तो भाई साहब मतलब जो पांडव देवता का प्रोग्राम होता है, मतलब तो हमारे इधर जो गेंडा वध होता है और वो नहीं होता, क्या बोलते हैं, चक्रव्यूह नहीं होता है। तो उसी में यहाँ चक्रव्यूह क्यों नहीं होता है इसी साइड, मतलब हमारे इधर सब जगह गेंडा वध ही होता है, मतलब चक्रव्यूह नहीं होता है। तो इसके पीछे क्या कारण? सबसे पहले तो मैं उस भगवान नारायण को प्रणाम करता हूँ। यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नित्रि वो ध्रुव सत्य है, वो नारायण सत्य है। और यह परंपरागत पहले से देश काल की स्थिति के अनुसार ये कार्यक्रम पहले से होते आए हैं। यहाँ भूगोल की परिस्थिति सबसे पहले और तत्पश्चात पुराणों में जब यह गाथा किसी को पता नहीं थी। आज तो सब जानते हैं कि गेंडा वध होता है, गेंडा कोथिक होता है, लेकिन पहले जो है गेंडा कोथिक के बारे में नहीं जानते थे, गेंडा वध के बारे में नहीं जानते थे। तो पहले जो है हमारे विद्वानों ने, हमारे इस क्षेत्र के लोगों ने, ये बंड के क्षेत्रों ने या अन्य नागपुर के क्षेत्रों ने जो है पांडव लीला में जो गेंडा वध का विद्वानों ने जो है इसको महाभारत से निकाल करके एक सुंदर सा पर्व निकाल के और उसमें जो है इसका उद्बोधन किया और उस उद्बोधन में इसको जो है विस्तृत रूप में इसको जो है दर्शकों के पास, लोगों के पास इसे दिखाया एक जो है सुंदर जो है आकर्षण के रूप में। और आज भी वही महाजनों ये गतश्च पंथा, हमारे महाजन, हमारे पूर्वजों के, हमारे विद्वानों के उनका हम जो है पालन करते हैं और उन्हीं का हम अनुसरण करते हैं। उसी अनुसरण में हम लोग जो हैं आज जो है इस गेंडा कोथिक को परंपरागत से मनाते हैं। हमारे गडोरा गांव की विशेषता यह है कि हम लोग बलि प्रथा से जो है सारे कार्य जो है वंचित रहते हैं, बलि प्रथा नहीं करते हैं। ये हमारे गांव की जो है सबसे बड़ी जो है बहुत श्रेष्ठतम जो है यहाँ का कार्य है। और उस कार्य में हमारे पूर्वजों ने ये कार्य किए हैं। आज भी हम गेंडा कोथिक, हम गेंडा वध के नाम से जो है इस कोथिक को नहीं करते, बल्कि हम गेंडा कोथिक के नाम से हम इस कार्यक्रम को करते हैं, जिससे कि लोगों में भी आज का जो सिद्धांत है, मूलभूत जो सिद्धांत है कि लोग जो है जिस प्रकार से मांस से जो है बलि से परे हो जाएं, दूर हो जाएं, ये हमारी कांक्षाएं हैं। हम ब्राह्मण जो है या समाज जो है, आज अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, जब धर्म की स्थापना होती है तब जाकर के जो है धर्म नीति के जो है ऐसे सुंदर सुंदर कार्य जो है सब क्षेत्र में होते हैं। सब पुनः समस्त आगंतुकों का मैं जो है अपने ग्राम सभा गडोरा की ओर से, महिला मंगल दल की ओर से, युवक मंगल दल की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए इतनी जानकारी देने के लिए। तो भाई अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से घर के लिए, क्योंकि अंधेरा भी हो चुका है और बहुत टाइम हो गया। तो फिर आप लोगों को ले जाता हूँ घर की ओर। तो आप लोग बना रहिए और वीडियो को देखते रहिए, ठीक है अपना जी? हाँ ओके बाय। फिर तो भाई वीडियो बनाने के चक्कर में छूट गया मैं, दोस्त लोग सारे चले गए हैं। अब शायद मुझे पैदल जाना पड़ेगा भाई, उन्हीं लोगों के साथ आया था मैं गाड़ी में। तो देखते हैं भाई अब क्या होता है, कोई मिलता है कि नहीं मिलता है। तो मैं पहुंच गया हूँ मायापुर और मायापुर पहुंच गया हूँ अपने जिम में। तो भाई अगर आप लोगों को भी पांडव देवता के बारे में कुछ जानकारी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताने की कोशिश करना और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिल जाए। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मिलते हैं फिर आप लोगों को एक नए एपिसोड में, और तब तक के लिए बाय बाय।